ओके, तो न्यूटन्स लॉ एक बार रिकैप करा देते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स कर लेंगे और फिर अंत में आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ के साथ में फ्रिक्शन और वो भी अपन ट्राई करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी मैंने पढ़ा है जो कॉपीज में आपके, वही चीजें हैं वापस से। ओके, तो हमने फर्स्ट क्या देखा था? देखो, हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, फोर्सेस को क्लासिफाई कर रखा है चार पार्ट्स में। कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर एक आपका न्यूक्लियर फोर्स, और फिर एक आपका दूसरा वाला कौन सा था? एक था आपका वीक फोर्स। और वैसे ही हमने फोर्सेस को दो टाइप से और क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। तो एक तो होता है फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, और दूसरा है फील्ड फोर्स, और एक है आपका कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, ये फील्ड फोर्स में कौन से आ गए? जो भी आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पढ़ लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। इनमें कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टचिंग की। ठीक है। तो वैसे कांटेक्ट फोर्स में कौन आ गए? कांटेक्ट फोर्स में आपके हैं नॉर्मल, नॉर्मल टेंशन, ठीक है, फ्रिक्शन, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब इसके अंदर फिर नेक्स्ट में अपन ने देखे थे कैसा क्वांटिटी है ये फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट पता है, यूनिट पता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट पता है कि क्या है? न्यूटन। फिर डायन भी होती है। 1 न्यूटन कितना डायन होता? 10 टू द पावर, यूनिट डायमेंशन में पूछ सकता, 10 टू द पावर 5 डाइन होता। इसका फिर एक डायमेंशन है। डायमेंशन क्या था? ML T-2। हमने ये इसका डायमेंशन पढ़ रखा है। फिर हमने फिर इसके बाद में जो क्लास नोट्स है ना, उसी के बिहाफ पे समझा रहा हूँ वापस। इम्पैक्ट क्या है? ये चार इम्पैक्ट ला सकता। ये बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता, और फोर्थ है बॉडी में डिफॉर्मेशन लेके आ सकता। ये इम्पैक्ट क्या करता है? बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। दूसरा क्या है? बॉडी की मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तीसरा क्या है? दोनों चीजें चेंज कर सकता। और फिर एक क्या पढ़ाया था? इसका डिफॉर्मेशन लेके आ सकता है। ये छोटी छोटी इनिशियल बातें करी थी। फिर न्यूटन के 3 लॉ बताए थे मैंने, न्यूटन के 3 लॉज, न्यूटन के लॉज। अब उसके अंदर पहला लॉ क्या था? सबको पता है क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ इनर्शिया का लॉ था। फिर सेकेंड को अपन ने जब किया था, फोर्स कितना आया था? dp/dt, दैट इज F=ma आ गया था। फिर थर्ड अपने को पता ही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, ये जो थर्ड लॉ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले नहीं पता थी, अभी पता है। वो क्या है? थर्ड लॉ में एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके अंदर बॉडी कितनी होनी चाहिए? दो, दो बॉडीज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ग्राउंड की बात करूं और ये ब्लॉक की बात करूं, तो देखना जरा, ये ब्लॉक ग्राउंड को नीचे धक्का देगा, नॉर्मल ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक। और सेम सेम हिसाब से ऊपर ब्लॉक पे नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। अब ये दोनों जो है नॉर्मल फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस हैं। अच्छा, ये मत सोचना कि भाई ये जो ब्लॉक है उसका mg इसके बराबर होगा, नहीं। इनके नेचर सेम होने चाहिए, नेचर इज सेम। एग्जांपल भी देता हूं मैं इसमें, कि अगर किसी ने झापड़ मारा तो उसका जवाब झापड़ से ही देना है, तो किसी ने नॉर्मल लगाया तो उसका जवाब नॉर्मल से ही देना है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं देना है। ठीक है। फिर हमने एफबीडी की बातें करी थी। एफबीडी अभी बहुत पुराना हो गया, आपको सबको पता है एफबीडी क्या होता है। ठीक है। एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले ये एफबीडी बनाया मैंने, नॉर्मल के बारे में बताया था। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक ऐसा फोर्स है
जो कि कैसा है, पुलिंग है कि पुशिंग? नॉर्मल पुलिंग फोर्स है कि पुशिंग? पुलिंग है कि पुशिंग? अरे रिकैप करा रहा हूं। यस, इट इज अ पुशिंग फोर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर। और जब बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तभी नॉर्मल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये तो हो गया अपना नॉर्मल फोर्स। फिर एक हमने टेंशन की बात करी थी। टेंशन याद है? टेंशन कैसा है, पुलिंग की पुशिंग? ये वाला आ जाता है पुलिंग। टेंशन कैसे आ जाता है, पुलिंग। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किसी को पता है क्या? विद डायरेक्शन ऑफ टेंशन कैसी होती है बेटा? हाँ भाई, किसी को बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है, अलोंग दी लेंथ ऑफ वायर। डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होती है, अलोंग दी लेंथ ऑफ वायर। और ये भी क्या होता है, कांटेक्ट में हो तभी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ओके। ये सब फिर अपन ने किया था, एफबीडी वेफबीडी बनाया था। ठीक है, तो जरा प्रॉब्लम जरा सॉल्व कर लेते हैं। पुराना से ही प्रॉब्लम है। ये देखो, एक 2 kg है, एक 3 kg है, और एक 4 kg है। ठीक है, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, और इसमें टेंशन T3 है। T1 T2 T3 की वैल्यू बताओ जरा। सॉल्व करो, तुरंत आंसर बताओ। बस थोड़ी सी बातें बता दी, अब तो प्रॉब्लम करना है। और इस चैप्टर में कुछ है भी नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं। थ्योरी एक दो पार्ट रहेगी तो वो और बता देंगे आपको। बताओ जरा, T1 T2 और T3 की वैल्यू। आ गया? नीचे से शुरू करो। नीचे से शुरू किया, इसने बैलेंस कर रहा है 4G को, तो T1 की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। T1 की वैल्यू नीचे वाले की, आयुष, सबसे नीचे वाले की बेटा, T1 40। अब ऊपर क्या है, इस पे 40 न्यूटन लग रहा है और इस पे 3G लग रहा है, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 प्लस 40, 70 न्यूटन। और इस पे 70 लग ही रहा, तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 न्यूटन। ठीक, ये तो सिंपल सी चीज थी। ओके, अब देखते हैं, दो तीन चीजें और की थी अपन ने। ये बताओ, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पहले वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये मास है m1, ये मास है m2। अब फ्रिक्शन की बातें नहीं करते, यहाँ पे म्यू 0 है। ठीक है, अब ये बताना है और ये एंगल थीटा है। एक्सेलरेशन ऑफ m1 कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना है,
थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री ले लीजिए। एक्सेशन ऑफ m1 कितना है, एक्सेशन ऑफ m2 कितना है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना नॉर्मल है, नॉर्मल बिटवीन दी ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन दी ब्लॉक्स। अटेम्प्ट मारो, नहीं होता तो मैं सॉल्व करूंगा। अटेम्प्ट मारो। m1 और m2 का एक्सेशन कितना होगा? एक नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स m1 एंड m2। अरे मैसेज जो है न्यू एकेडमी में करना है आपको। कार्तिक, वेरी गुड, कार्तिक का सही आंसर आया। बाकी जनता नहीं कर रही क्या? अरे क्लास में तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सॉल्व करोगे नहीं चमकेगा तो फिर मैं बताऊंगा भी ना। वेरी गुड। हर्ष, ध्रुवी, तीसरा बंदा कौन रिप्लाई मारा? सार्थक। सार्थक मुन्ना क्या कर रही है? अरे फ्रिक्शन नहीं है। ओके देखो जरा। वेरी गुड, शाबाश। और मैं बुलाने हर्ष, सॉरी हर्ष, आयु, यश, वाईबी। ओके देखे, क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन सिस्टम मान लो। क्या करना बेटा? कंबाइन सिस्टम मान लो। अच्छा कंबाइन सिस्टम माना, देखते हैं जरा। ये थीटा है, कंबाइन सिस्टम मान लिया हमने। m1 और m2। जब कंबाइन सिस्टम माना तो नीचे की तरफ क्या लगा? m1, पूरा कंबाइन सिस्टम माना है, m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा। फ्रिक्शन लग नहीं रहा, फ्रिक्शन लग नहीं रहा, फ्रिक्शन कुछ नहीं लग रहा, तो ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, नीचे इधर इतना लग रहा है। तो ये कितना हुआ? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। दोनों सिस्टम का मास कितना हुआ? दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा हूं, कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये कट गया। ए की वैल्यू कितनी है? जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री दिया था ना, साइन 30 डिग्री इज हाफ। कितना आया? 10 इंटू हाफ, आंसर आया 5। एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे आया क्या? ये है सार्थक। अच्छा अब देखो, दोनों का एक्सेलरेशन कितना? 5, दोनों का ही 5। तो बेटा जरा एक सिंगल इंडिविजुअल का एफडी बना के देखो। मान लीजिए इसका 5 है, तो इस पे लग रहा होगा m1 जी साइन थीटा नीचे की तरफ। मान लीजिए अगर नॉर्मल होगा तो ये नॉर्मल लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन a है। तो नेट इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर ये m2 उसको पीछे धक्का दे रहा होगा मान लीजिए, तो m1 जी साइन थीटा नीचे की तरफ माइनस एन ऊपर की तरफ इज इक्वल्स टू m1 a। अब मेरे को पता है m1 जी साइन थीटा कितना है? 5, और ये n, और ये एक्सेलरेशन तो कॉमन आ ही गई थी दोनों की, कितनी है? 5। तो अब जरा देखो,
ये M15 ये M15 दोनों कैंसिल आउट, n की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। n की वैल्यू कितनी है, 0। तो नॉर्मल बिटवीन द टू ब्लॉक्स कितना है, 0। नॉर्मल बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज 0। क्यों, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल मतलब किस पे, अलोंग द इंक्लाइन कर रहे हैं। कितना समझ में आई, नॉर्मल 0 होगा इन दोनों के बीच में, नॉर्मल 0 होगा, इन बिटवीन नॉर्मल 0 होगा। अच्छा ये नॉर्मल कितना होगा, ये वाला नॉर्मल, ये M1 पे जो इंक्लाइन है ना, इंक्लाइन, इंक्लाइन की तरफ से कितना नॉर्मल लगेगा, M1 G cos थीटा। इस पे नॉर्मल ऊपर कितना लगेगा, M2 G cos थीटा। ऊपर वाला M1 G cos थीटा, नीचे वाला M2 G cos थीटा। ठीक है, इतना तो चलो सभी को आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा फिर हमने इसमें ना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ा था, पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो मशीन थी वो हमारी क्या थी, सिंपल पुली या एटवुड मशीन। ठीक है, अब एटवुड मशीन में क्या था, ये ऐसा है, ये वाला ऐसा है, और ये मान लीजिए आपके पास में M1 है और ये M2 है, दिस इज M1, दिस इज M2। तो इसके अंदर आपको बताना है, मान लीजिए M2 बड़ा है M1 से, तो इनमें से कौन सा ब्लॉक नीचे जा रहा है, M2 बड़ा है तो कौन सा ब्लॉक नीचे जा रहा है, M2 बड़ा है M1 छोटा है, तो कौन सा ब्लॉक जाएगा, M2 ही नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से। और मुझे बाई पता है, बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन M1 ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन, M2 नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और M1 ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ और टेंशन की वैल्यू बताओ। कमान विद्धि, विद्धि, ध्रुवी, वे, और दूसरे बच्चे नहीं है क्या, चैतन्य, अपने पास दो चैतन्य हो गए, एक चैतन्य खेमका, एक चैतन्य कुलकर्णी, डीपी गार्गी, आया। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना था, M2 बड़ा है, ए का वैल्यू बताया था ना यार मैंने, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी। टेंशन कितना होगा, 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, ये किया था, दो चीजें लिखाई थी आपको।
एटवुड मशीन। ये आपको क्या करना है, रट लेना है डॉक्टर की तरह। तो चलिए अब इसी में इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ जरा। एक है 2 kg, एक है 3 kg। एक्सेशन निकाल लो। 3 kg और 2 kg का एक्सेशन निकाल। फॉर्मूलाज याद रखने, एक्सेशन निकाल लो, टेंशन भी निकाल लो। फाइन, एक्सेलरेशन है, टेंशन, दोनों निकाल लो। ये देखिए एक्सेशन तो क्या आएगा, किसका गलत है आयुष? ये क्या था, हैवी माइनस लाइटर, 3+2 इंटू जी। 3 - 2 कितना होता है 1, 3+2 कितना होगा 5, और ये जी कितना है 10। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टेंशन कितना आएगा 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो टेंशन कितना है 2, दिस इज 2, दिस इज 3 अपॉन 2 + 3 5 इंटू 10, दिस इज 2, कितना है 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? पक्का? चलो जरा इसी में एक और सवाल लो, ये भी मैंने कराया था ऐसा वाला। मान लीजिए ये 4 kg है और ये 2 kg है, ये ऐसा है, सारे सरफेसेस स्मूथ है, फाइंड ए एंड टी। ये 4 kg है 2 kg है, मूव करेगा क्या? स्मूथ है। निकालो भैया एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो। आयुष बेटा बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, इसे मूव करेगा ये। वेरी गुड ध्रुवी। फ्रिक्शन नहीं है, इसके वजह से थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। तो नीचे की तरफ 2g लग रहा है बेटा, ऊपर की तरफ टेंशन, अगर ये टेंशन यहाँ पे है तो ये वाला टेंशन इधर आएगा, और इस ब्लॉक पे 4 kg पे टेंशन लग रहा है, पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो ऑब्वियस है ये नीचे की, ये राइट की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ए, दिस इज एक्सेलरेशन ए। ठीक है, निकालो, वाई बी का सही आ रहा है, डीपी गलत हो रहा बेटा। इस पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा, कौन ले जा रहा 2g, तो ये 2 kg वाले ब्लॉक पे इक्वेशन आ जाएगी 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। और इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा, सिर्फ एक फोर्स लग रहा, कौन सा, टेंशन। तो टी की वैल्यू 4a, यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2g माइनस 4a इज इक्वल्स टू 2a।
2g इज इक्वल्स टू 2a प्लस 4a। ये कितना हुआ 6a के बराबर। दिस इज 20। a की वैल्यू कितनी होगी 20/6। तो कितनी होगी 10/3। तो 3.33। एक्सेशन कितनी 3.33। वेद जायसवाल, ध्रुवी, वाईबी, देवांश, सही करो बेटा। ये हो जाएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है इतना। ठीक ओके। जरा ये प्रॉब्लम देखो, टेंशन कर लेना यार। टेंशन में क्या निकालना है, ए की वैल्यू डाल दी तो टेंशन तो आ ही जाएगा ना यार। और ए की वैल्यू कितनी है 3.33, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 13.44 आ रहा है क्या 13.44 हो सकता है, या 10/3 कर लो, 40/3 आता है ये। 40/3 40/3 आ रहा है। 40/3 आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी डिवाइड कर लो, सही मैच कर रहा है तो ठीक है। ओके, अब ये जरा देखो एक दूसरा सवाल। यहाँ पे आपके पास में एक ब्लॉक दिया हुआ है एंड दिस इज लेट्स से 4 kg और ये है 1 kg। ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, अभी भी फ्रिक्शन अपन काउंट ही नहीं करते। यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा रखा है। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फाइंड एफ। एफ कितना होगा वो निकालो, ट्राई करो आ जाएगा। कितना है चैतन्य का 35, 35, 36। ये सिस्टम जो है ये एक्सीलरेशन दे रखा है आपको, इसका एफ का कैपिटल एफ का वैल्यू निकालना है। वेरी गुड, किसी का 36 आ रहा है, किसी का 35 आ रहा है, किसी का 32 आ रहा है। थोड़ा सही कर लो सभी लोग, एक बार वापस देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा आवाज तो आ रही है ना मेरी बेटा, वॉइस में कोई क्लियर नहीं मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं। ओके चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो ऊपर क्या है टेंशन टी, नीचे क्या है 4g और एक्सेशन दे रखी है, तो कौन नीचे लेके जा रहा होगा 4g। तो 4g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a। दिस इज 40, दिस इज माइनस टी, दिस इज 4a। a की वैल्यू कितनी है 1, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, टेंशन को इधर करो 40 - 4, टेंशन आता है 36 न्यूटन। टेंशन आ रहा है 36 न्यूटन, यस टेंशन 36 न्यूटन आ गया। फिर ध्रुवी टेंशन आया बेटा, टेंशन मुझे तो एफ निकालना है, तो इसका एफडी बनाओ जरा।
1 kg का। इधर कितना लग रहा है, टेंशन, पीछे कितना लग रहा है, कैपिटल एफ, और ये आगे जा रहा है कितने से, ए से, तो T माइनस एफ इज इक्वल्स टू 1 × ए। ओके, टेंशन कितना है 36 माइनस एफ, और ए की वैल्यू 1 है, तो दिस इज 1, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 36 माइनस 1, आंसर है 35। सार्थक आंसर है बेटा 35 इसका, 36 नहीं है, ना ही 32 है। ठीक है इतना। अच्छा, कभी कभार 36 तो आ गया, आपसे ये भी पूछता है इसी में, एक क्वेश्चन और बनता है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पुली, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से इस पुली पे नेट फोर्स कितना लगा ये निकालें। फाइंड द नेट फोर्स on the string due to the pulley. Find the net force on the string due to pulley. Why भी फोर्स बेटा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ये पुली पे, ये जो पुली है ना, पुली, पुली कौन सी, गोल चक्का, ये जो पुली है, इस पे नेट फोर्स कितना लगा, पुली पे नेट फोर्स कितना लगा। अरे यार, पुली को देखो, ऋषि इधर नहीं करना बेटा, ये देखो, अपन ने ये पुली लिया, इधर एक टेंशन थी, इधर एक टेंशन थी, टी की वैल्यू कितनी है 36, इसकी वैल्यू कितनी है 36, दोनों एक दूसरे से कैसे हैं 90 डिग्री पे, दोनों ही एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री पे, तो दो वेक्टर जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा एफ नेट। तो एफ नेट की वैल्यू मैं कितनी बता सकता हूँ, एफ नेट इज अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि एक अगर आई, ये माइनस आई कैप है, ये माइनस जे कैप है, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये कितना है अंडर रूट 2 × 36 का होल स्क्वायर, कितना है ये 36 √2। एफ नेट जो है कितना आ रहा है 36 √2। समझ में आया क्या, 36 √2 न्यूटन, 72 नहीं, ऐड नहीं करना, डायरेक्ट वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर एडिशन लगता है, पहले ही बता रखा है वेक्टर एडिशन आपको। ठीक है, ओके, जरा अभी एक और सवाल कर लूं मेरी तसल्ली के लिए। 37 डिग्री,
ठीक है। और ये मान लीजिए 10 kg और ये 4 kg और ये फिक्स्ड है, फ्रिक्शन 0 है। आपको क्या करना है, फाइंड ए निकालो जरा, कौन ब्लॉक कहाँ जाएगा। निकालो निकालो बेटा, फिजिक्स में प्रॉब्लम ही तो है ये, कम से कम आपका न्यूटन्स लॉ निकल जाएगा पूरा। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो इसी का दोस्त ही है, फ्रिक्शन और सर्कुलर एक बार में हो जाएगा। देखिए इधर लग रहा है 10 G, ऊपर लग रहा है टेंशन। मान लीजिए ये एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा, और इसका यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा mg sin 37 और ऊपर लगेगा टेंशन T। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 10 kg पे 10G माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 10A। तो दिस इज 100, दिस इज माइनस T, दिस इज इक्वल्स टू 10A। अच्छा इस पे क्या लिखेंगे अपन, ऊपर की तरफ टेंशन माइनस mg sin 37 इज इक्वल्स टू जो भी है 4 × A। अच्छा टेंशन माइनस मास कितना है 4G10 और ये कितना हो गया 3/5 इज इक्वल्स टू 4A। तो यहाँ से ये गया 2, तो 8 × 3, 8 × 3 कितना होता है 24, दिस इज इक्वल्स टू 4A। दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और ये 2, तो इसमें ऐड किया मैंने -24 इज इक्वल्स टू 4A। ऐड किया टी कट गया 100 -24 इज इक्वल्स टू 14A। ये कितना होगा 676 होगा क्या 14A। बताओ जरा ये कितना है, जल्दी सवाल है यार। चैतन्य कुलकर्णी, कुलकर्णी बेटा ये तुम ही हो। तो ए की वैल्यू कितनी है 76/14, 38/7। तो कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग रहेगा क्या 5.4। ठीक है 5.4 मान लिया 5.4। अच्छा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, चैतन्य इंटीजर आया तो तुम तो बहुत ही गलत कर दोगे। चलो ठीक है ओके। अब ये जरा देखो, ऐसा ही अगर अपन ये वाला करते हैं, होपफुली आप लोग बता पाओ। ऐसा है और ये एक ब्लॉक है, लेट से 10 kg का ब्लॉक है, प्रॉब्लम बहुत इजी रहेगा। एक ये रस्सी लगी हुई है, एक ये रस्सी लगी हुई है, ठीक है। ये रस्सी एंगल बना रही है लेट से 53 और ये रस्सी जो एंगल बना रही है 37। इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। फाइंड T1 एंड T2।
T1 और T2 निकालो। देखो ब्लॉक है 10 kg का, दो रस्सियों से लगा हुआ है, एक रस्सी T1 है, एक रस्सी T2 है, एक का एंगल 53 है, एक का 37 है। ट्राई करो। आया? नहीं? चलो स्टेप देख लेते हैं कैसे करना है। देखो ये T1 है, तो ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल 53 होगा। यस सर। ये T1, तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 53, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा T1 sin 53। हाँ, और फिर दूसरा वाला कंपोनेंट क्या था, ये था T2, ऊपर कितना था, ये एंगल 37 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा T2, सॉरी गलत तो नहीं कर, हाँ cos 37, और ये वाला हो जाएगा T2 sin 37। अब जरा देखो, जो ब्लॉक है उसका mg तो नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस कौन करेंगे, ये दो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो मैं ब्लैक में कर रहा हूं ना, ये दो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे उसके mg को। और इसको कौन बैलेंस करेगा, T1 sin 37 को बैलेंस करेगा T2, सॉरी sin 53 को बैलेंस करेगा T1, sin 53 को बैलेंस करेगा T2 sin 37। तो ये T1 sin 37 कितना होता है, 53 कितना होता है 4/5, और ये कितना होगा T2, ये 3/5। 5 ने 5 को मारा, एक रिलेशन आया क्या, 4T1 इज इक्वल्स टू 3T2। ये एक पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या होगा, अपवर्ड बैलेंस करने वाला, वो कौन सा है, T1 cos 53 प्लस T2 cos 37 इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, T1 कितना है पता नहीं सर, T1 cos कितना है 3/5, ये कितना है T2, ये 4/5, दिस इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, 5 को निकाल दो, तो 3T1 प्लस 4T2 इज इक्वल्स टू 500। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, निकालो जरा। T1 की वैल्यू डाल दो ना भैया यार। इतना परफेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, 60-80 ऐसा कुछ नहीं आएगा, 60-80 आएगा परफेक्ट आंसर है। चलो देख लेता हूँ, मैं कर लूँ एक बार। दो रिलेशन आए क्या सबके, दो रिलेशन आ गए। ओके देखो जरा,
पहले तो मैं यहां से कर लेता हूँ, T1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। T1 कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा 3/4 T2। T1 कितना हो जाएगा? 3/4 T2। तो डाल दो जरा, 3T1 प्लस 4T2। अरे यार गलत कर दिया क्या? चल कोई नहीं, हो जाएगा। 500 है ना, तो T1 की वैल्यू निकाली है मैंने, कितनी? T1 को T2 के टर्म्स में लिख देता हूँ, तो 3/4 T2 प्लस 4T2 इज इक्वल्स टू 500। मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया 9T2, ये हो जाएगा 16T2, सॉरी 16T2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना? अच्छा सही आ रहा है फिर, 25T2 बाई 4 इज इक्वल्स टू 500। हाँ यार एकदम परफेक्ट आ गया। तो ये कितना है? ये 20। T2 आ रहा है 80, T2 आया 80 न्यूटन। तो फिर T1 कितना आ जाएगा? T1 कितना था आपने? 3/4 T2। एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है ये तो। कितना होगा ये? 2060। सही है, आएगा 67, सॉरी 60 और 80। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। वहां चमक रहा धीरे धीरे। ठीक, ओके। इसके बाद में हमने बात करी थी एक जो है ना, रॉड में मास रहता, स्प्रिंग में मास होता, ये सब आपने कर ही रखा है। अच्छा एक है ना, मैंने ये प्रॉब्लम बताया था आपको, सनी देओल और ये सब मैं कर देता था ना इसमें। जैसे ये बंदा है, इसने ऐसे इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, इसका मान लो मास है 40 kg, और ये जो केज है इसका मास है 60 kg। आपको बताना है फाइंड, ये पूरे प्लेटफॉर्म का ये फाइंड टेंशन टू बैलेंस द सिस्टम, बैलेंस द सिस्टम। ये सिस्टम को बैलेंस करे उसके लिए टेंशन बताइए। सनी देओल है, ऐसे एक प्रॉब्लम कराया था मैंने। निकालो जरा टेंशन कितना होगा, इजी सा सवाल है। हाँ वेरी गुड। टेंशन कितना हो, ये टी, यहां से ऊपर से ये टी, 2T ने दोनों को बैलेंस कर रखा है। टू बैलेंस द सिस्टम यानी एक्सेलेरेशन कितना है? 0। तो ऊपर टी और दो ऊपर टी लग रहे हैं, इन्होंने बैलेंस कर रखा है। ये आदमी 40 किलो के, और ये इस वाले सिस्टम को। तो बोल दूं T+T इज इक्वल्स टू 60+40 into G। This is 2T, this is 100, this is 10। तो टेंशन इतना 1000/2 कितना है? 500 न्यूटन। कितना आ रहा है? 500 न्यूटन। 1000/2 500 न्यूटन। ठीक, फिर एक हमने
कॉन्सेप्ट की बात करी थी, सूडो फोर्स। नॉर्मल नॉर्मल बेटा इंटरनल हो जाएगा ध्रुवी। यहाँ पे जितना इस मैन ने इस पे फोर्स लगाया उतना ही इस पे नॉर्मल लगा, नॉर्मल लगेगा बट वो इंटरनल फोर्स हो गया। ये क्या है ना, इसको पूरे को अपन ने सिस्टम मान लिया। नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो ये मैंने सिस्टम माना कि ये 60 और 40 को बैलेंस कौन करेगा, ये रस्सी बैलेंस कर रही है। रस्सी कितना टेंशन टूटी, और इनका पूरे सिस्टम का मास कितना है 100 जी। वो किया मैंने। नॉर्मल तो देखो, मैन को रोके हुए प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के नीचे ये मैन धक्का दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल है बट इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मतलब इंटरनल फोर्स है। फिर एक सूडो फोर्स किया था। अच्छा, सूडो फोर्स जो है ये किसके लिए बताया था मैंने, देखो दो टाइप की फ्रेम होती है, एक इनर्शियल फ्रेम होती है, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक होती है आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, सूडो फोर्स लगाते हैं, या एक्सेलरेटिंग फ्रेम। यस, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होती है उसमें हम सूडो फोर्स लेके आते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है, सूडो फोर्स बेसिकली न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने में अपनी हेल्प करता है। बाय यूजिंग सूडो फोर्स वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ, या हमारे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं इवन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सो एकदम सिंपल सा इसका सवाल है, ऐसा कराया था मैंने कि यार ये बंदा है और मान लो ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से जा रही है, और यहाँ पे एक बॉब लटका हुआ है, और वो जो बॉब है वो ऐसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, कुछ एंगल इंक्लाइन कर जाता है। ठीक है, रोड है, अब ये कोई बंदा इसमें बैठा हुआ है, अब उसके हिसाब से फाइंड एंगल थीटा कितना हो, फाइंड एंगल थीटा। ये देखो, ये कार मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, तो ये जो मैन बैठा हुआ है वो क्या है, वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में सूडो फोर्सेस आने चाहिए। एकदम सिंपल सा अपन ने लगाया था, इसको तो रट ही लेना है आपको, ये एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। इधर क्या लग रहा होगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किससे लगता है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन होती है, मैग्नीट्यूड m इंटू ए, और नीचे क्या है mg लग रहा है, ऊपर क्या है टेंशन t, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और इधर वाला हो जाएगा t sin थीटा। t sin थीटा की वैल्यू, t sin थीटा की वैल्यू ma, t cos थीटा की वैल्यू mg, डिवाइड मारो इनको, तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा इज a बाई g, tan थीटा की वैल्यू कितनी है a बाई g। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, फिर ये जरा बताओ, ये तो हाल फिलहाल में नीट में भी आया था वापस, और अपन ने क्लास में बहुत बार करा रखा है। ये ब्लॉक है, मास m है, ठीक है, इस इंक्लाइन को, इस वेज को ए एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं, और इफ द ब्लॉक does not move then find value of a। ठीक है, ए की वैल्यू बताओ, अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, नीचे नहीं गिर रहा, स्टेशनरी है, आपने पूरे वेज को ए से ऊपर ले लिया, सॉरी ए से राइट की तरफ ले जा रहे हो, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
कितना होगा ये देखो, नीचे mg sin थीटा, यहाँ पे सूडो कोस लगेगा ma, यह एंगल थीटा तो यह एंगल थीटा। अब इसका एक ऊपर की तरफ ले लो ma cos थीटा, तो क्या हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, मतलब mg sin थीटा ने बैलेंस कराया होगा किसको, mg sin थीटा ने बैलेंस कराया होगा ma cos थीटा को, m ने m को मार दिया, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, g sin थीटा बाई cos थीटा, कितना हुआ, a इज इक्वल्स टू g tan थीटा, a की वैल्यू कितनी आएगी, g tan थीटा, a की वैल्यू कितनी आएगी, g tan थीटा। a की वैल्यू कितनी आएगी, g tan थीटा। ठीक है, ओके, ये रट ही लो, ये आ चुका, नीट में भी आया था 2019 में ही आया था शायद। ओके, अच्छा यार एक चीज और बताओ, ये लिफ्ट वाले भी एक प्रॉब्लम करा देता आपको, कि लिफ्ट है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये मास है 10 kg का, ए की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन टेंशन टी, टी की वैल्यू कितनी आएगी आपको, ऊपर जा रहा है तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी आएगी, इजी है क्या, तो इसमें बैठ जाओ, सूडो फोर्स लगाओ, आप फ्रेम में बैठ के सूडो फोर्स लगाओ, ऊपर क्या है टेंशन टी, नीचे क्या है 10g, तो ऊपर टेंशन टी नीचे 10g इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं समझ में आ रहा, बाहर से लगा लो तो ठीक है, नहीं तो क्या ही बताऊं, सही तो किया है, तो यहाँ से टेंशन कितना आएगा 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10, हाँ मतलब ये देखो, ये बाहर वाला भी कोई बंदा देखेगा तो क्या देखेगा, टेंशन ही तो ऊपर लेके जा रहा है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये सही है, अब इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो ये किधर जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एक सूडो फोर्स नीचे लगना चाहिए, तो अगर इस बंदे के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये 10g और ये m है और ये टेंशन t, तो इसको लग रहा है ये रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस प्लस दिस, तो यहाँ से कितना आएगा 150 न्यूटन ही आएगा, यहाँ से टेंशन कितना आएगा 150 न्यूटन ही आएगा, क्लियर है, इतना चमक रहा है क्या, क्लियर हुआ ये, ठीक है, ओके। अब फिर हमने देखा था स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में क्या था, एक स्प्रिंग होता है, मास, और ये के कांस्टेंट होता है इसका, अगर मैं इसको x मूव करूं तो पीछे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो कितना होता है, वो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आता है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर जब अपन ने इसको किया तो दिस इज माइनस के एक्स आया था। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, ऑब्वियस है, एक्स जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा उसको पीछे रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगा, ठीक है, तो ये अपने को पता रहना चाहिए। सेम मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उससे मास लटका हुआ है m, ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन होगा, फाइंड इलोंगेशन, इलोंगेशन बताओ जरा, स्प्रिंग में कितना होगा, इसका कांस्टेंट k है, इसमें स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा ये बताओ, वेरी गुड,
कितना है, के एक्स बराबर एम जी करा दो यार, और क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एम जी बाई के आर, दिस इज इलॉन्गेशन। ठीक, फिर ये बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल, इसका K1 है, ये K2 है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका K इक्विवेलेंट कितना है, सीरीज है, एक के बाद एक दो स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन है, अरे रजिस्टर नहीं है भैया आयुष, 1 K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, याद रखो, अगर भूल गए हो तो याद रखो, K इक्विवेलेंट कितना आएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, ये K इक्विवेलेंट। ठीक, फिर सेकंड देखो, ये ऐसा है एक के बाद एक, देखो एक चीज आपको याद रखनी है, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, ये जो फोर्स है ना, देखो एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो इसके अंदर फोर्स सेम होता है, इलोंगेशन डिफरेंट होता है, सीरीज में फोर्स इज सेम, बट जो भी इलोंगेशन है या कंप्रेशन है, वो क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि दोनों का K डिफरेंट है, सीरीज में F सेम रहता है, इलोंगेशन और कंप्रेशन डिफरेंट होता है, जैसे ये K1 है, ये K2 है, अब इसके अंदर K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियस है, इसके अंदर फोर्स दोनों का डिफरेंट रहेगा बट इलोंगेशन सेम है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कैसा है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसमें, K1 प्लस K2, K इक्विवेलेंट क्या होगा इसमें, K1 प्लस K2, क्या सेम रहता है इसके अंदर, इसके अंदर इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम रहता है, बट जो फोर्स होता है, ये फोर्स डिफरेंट होता है, इसके अंदर इलोंगेशन और कंप्रेशन क्या है, सेम होता है, बट फोर्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है, जो फोर्स है वो डिफरेंट है, चमका क्या, पक्का, यस नो कुछ तो लिखो, ठीक, अच्छा ये बता दो, मैंने करा रखे हैं, बट अब वो है कि 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, तो चीजें निकल जाती है दिमाग से, ये K1 है, ये K2 है, ये मास M है, ये कॉम्बिनेशन सीरीज है कि पैरेलल, इसका K इक्विवेलेंट कितना होगा, वेरी गुड देवांश, कार्तिक, ध्रुवी, वेरी गुड, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 है, पैरेलल है, हर्ष पैरेलल है बेटा, क्लास में करा रखा है, देखो अगर आप इसको x इधर मूव किए तो ये तो x कंप्रेस होगा और ये x इलोंगेट होगा, इन दोनों में फोर्सेस जो है डिफरेंट होंगे, K1x इधर लगेगा और इसके इधर K2x लगेगा, फोर्स डिफरेंट है, फोर्स डिफरेंट है इसमें, बट इलोंगेशन कंप्रेशन जो है वो सेम रहता है, तो इस वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्लास में कराया मैंने, अभी वापस करा दे रहा, ठीक, ओके, फिर एक हमने किया था कटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, कटिंग ऑफ
स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स की कटिंग करी थी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब अगर आप स्ट्रिंग 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 ये समझ में आता है ये, तो इसमें तो बेटा क्या होता है, तुरंत टेंशन जीरो होता है। ठीक है, ये बहुत सारे केसेस मैंने कराए थे आपको कि इसमें तुरंत टेंशन जीरो होता है। इसके अंदर अगर उसी को डायरेक्ट काट रहे हो ना, जैसे मैंने इसको काटा तो इसका भी टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा। बट अगर ये आजू बाजू कहीं पे लगा हुआ है ना, और जैसे मैंने काटा टेंशन जीरो, और फिर ये कितना एक्सेलरेशन जी से नीचे जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन जी से नीचे जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा केस हो जिसके अंदर स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों एक साथ हो, जैसे ये और फिर ये, ठीक है, तो ये 2 kg और ये 4 kg। अगर मैंने इस वाले को कट किया, इस वाले को कट किया, तो फिर आपसे पूछता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg। 4 kg और 2 kg का एक्सेलरेशन बताना, निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, जस्ट आफ्टर कटिंग, ये मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलता था, जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, टेंशन भले ही जीरो हो गया, अब आपको ये निकालना है इसके अंदर कितना होगा, ये 40 न्यूटन ऊपर और इधर 40 न्यूटन ऊपर, और ये वाला 2g इसका इधर आएगा, तो जो 2 kg है उस पे 20 न्यूटन, दैट इज 20, तो यही होगा। अब देखो आपने इसको कट किया है, बट ये स्प्रिंग का कुछ कम हुआ क्या, नहीं, तो 40 रहेगा, और ये फिर ये ए एक्सेशन इधर आएगा, तो 2g दैट इज 20 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2a। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत भयंकर है ये। अच्छा 4 kg पे मैं देखूं तो ऊपर चेंज नहीं हुआ है, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जो रिंग वाला पार्ट है, रिंग से बना हुआ स्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर 40 न्यूटन है, नीचे इसका 4g है, अभी भी बैलेंस आउट होगा, सेम जो भी है, मास इनटू एक्सेशन कर दो इसको, तो ये तो 40 40 जीरो आया, दिस इज मास इनटू एक्सेशन, ए 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, ठीक है। ये चीज चेंज नहीं हुई, क्लियर है? इतना क्लियर?
लास्ट स्लाइड देखो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, सो अब देखो, इस पे न्यूटन लॉ पे मैं आपको सॉल्व भेज दूंगा, और आपको क्या करना रहेगा, एक वो पार्ट बाकी है अपना कंस्ट्रेंट, जो भी अभी कल की क्लास होती है या परसों की क्लास होती है, कंस्ट्रेंट, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, ये अपन करवा लेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, ये अपने पेस में अपना रिवीजन चलता रहेगा। अब धीरे धीरे, पहले वाली क्लास में 60 बच्चे आए, 60 से 40 हुए, 50 हुए, अब 30-35 पे आके अटक गए हैं। ठीक है। तो जो कर रहा है वैसे भी कंपलसरी नहीं है, जो आप जिनकी जिनकी इच्छा है कि भाई मेरे को वापस रिकैप करना है उन्हीं के लिए। बट देखो, आपका बोर्ड एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस रखनी है, और जेई का भी है। अब तक नोटिफिकेशन जब भी आ जाए तब अपने को एक आइडिया लग जाएगा, हाँ यार एटलीस्ट इस तारीख को एग्जाम है। अभी तो फिलहाल अपने पास डेट्स नहीं है कब तक होगा। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करो, दोनों चीजें अपने पढ़ते रहो। ठीक है। जेई का। ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स आ रहे हैं ना, वीआईटी का, एसआरएम का, वो भी बैकअप में भर देना। मैंने सेंड भी किया था और आगे भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक, तो फिर आज का आप लीव कर सकते हो, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा अपलोड करके। ओके बेटा, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो अभी। ठीक है, ओके। बाय बेटा।